हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है कैड कैम का। ठीक है, सरफेस मॉडलिंग एंड द सरफेस मॉडलिंग इन ऑटोकैड एंड 2D एंड 3D, जिसमें अभी हम लोगों ने इस पे कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जैसे कि पैरामेट्रिक सरफेसेस क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक सरफेसेस क्या होते हैं, 3D मॉडल क्यों यूज़ होते हैं। ठीक है, 3 मॉडल ही क्यों मॉडल 3D क्यों बनाए जाते हैं, 2D मॉडल्स का ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं होता है। साथ में इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो 3D मॉडल्स को मॉडलिंग करने के काम आते हैं हमारे पास। फिर उससे पहले हमने वीडियोस में कुछ कमांड्स देख ली थी, जैसे कि रिवॉल्व्ड कमांड देख ली थी, रूल्ड सरफेस कमांड देख ली थी बेटा, बॉक्स बनाना सीख लिया था हम लोगों ने, सिलेंडर बनाना सीख लिया था, स्फीयर बनाना सीख लिया था। ठीक है, आज भी कुछ कमांड सीखेंगे, इसकी अगली वीडियोज़ आएंगी, उसमें भी हम लोग कमांड्स ही सीखेंगे। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पूरा का पूरा एक तरीके से दोनों चैप्टर जो हैं हमारे सॉफ्टवेयर बेस हैं। ठीक है, आपको थ्योरी तो लिखने के लिए आएगी, ऐसा नहीं है कि थ्योरी लिखने के लिए आएगी, तो थ्योरी वाला पोर्शन मैं कवर करा रहा हूँ, बट ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि इनका प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो भी मैं कमांड सिखाई थी मैंने, और जो भी मैं कमांड सिखाऊंगा, इन सारी कमांड्स को हम लोग अपने प्रैक्टिकल भी करेंगे। इसलिए ठीक है, वरी मत करिएगा, घबराइएगा मत कि जो सर कमांड बता रहे हैं यार वो कमांड समझ में नहीं आ रही है हमारी, क्या हो रहा है। तो ये सारी कमांड्स की मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, अभी बस जो थ्योरी मैं लिखा रहा हूँ उस थ्योरी को कवर करते हुए चलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आज के हमारे पास मैंने 2 टॉपिक लिए हैं, एक तो लिया है कंसेप्ट ऑफ द सॉलिड मॉडल, और एक टॉपिक लिया है मैंने क्रिएशन ऑफ अ मॉडलिंग सॉलिड यूजिंग द बूलियन अलजेब्रा, बूलियन फंक्शन। ठीक है, तो 2 अच्छे टॉपिक हैं काफ़ी ज़्यादा, एक कमांड बेस है और एक हमारा थ्योरेटिकल कोर्स है। तो कंसेप्ट ऑफ द सॉलिड मॉडल, क्या सॉलिड मॉडल प्रॉब्लम का संकल्पना है। तो भाई सॉलिड मॉडल के लिए आप लोगों को मैंने यही बता दिया था कि सॉलिड मॉडल क्यों ज़रूरी होता है बनाना, क्योंकि सॉलिड मॉडल को ईजिली होता है इंटरप्रेट करना, मतलब उसको समझना बहुत आसान होता है, उसको एनालिसिस करना उसकी बहुत आसान होती है, उसको किसी के सामने रिप्रेजेंट करना, ये भी सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत आसान होती है। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, सॉलिड मॉडल बनाते हैं। सॉलिड मॉडल बेसिकली क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी कंपोनेंट की। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर किसी कंपोनेंट की बाया मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है, मतलब मैथमेटिकली हम लोग यूज़ करके, पैरामेट्रिक सरफेसेस का यूज़ करके और पैरामेट्रिक क्या कहते हैं इक्वेशंस का यूज़ करके हम अपने एक सॉलिड मॉडल को बनाते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूलों की वजह से। दूसरी बात है कि भाई जो मॉडल्स बन रहे हैं, जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो आप लोग जानते हैं मॉडल जो होते हैं भाई हर जगह यूज़ हो रहे हैं, है ना। हर जगह इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि मनोरंजन में, स्वास्थ्य में, इंजीनियरिंग में, इन सारी जगह क्या होता है हमारे मॉडल्स यूज़ होते हैं। कोई भी डिज़ाइन, कोई भी मॉडल्स हम लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कैड पर बनाते हैं, कैटिया पर बनाते हैं, फ्यूज़न 360 पे बनाते हैं और सॉलिड वर्क पे बनाते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हम लोग क्या बनाते हैं, अपने कैड के मॉडल्स को तैयार करते हैं, मॉडल्स का तैयार करते हैं। बेसिकली होता क्या है, इन सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होता है, जो हम मॉडल बना रहे हैं वो मॉडल जो होता है बहुत सटीक बनता है। ठीक है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कैटिया का क्या काम होता है। कैटिया क्या करता है, हमारे पास कैड को, कैम को और ये तीनों सॉफ्टवेयर को क्या करता है, एक साथ ही वर्क कराता है, मतलब एक साथ ही क्या कर सकते हैं, हम तीनों में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे सॉफ्टवेयर की मदद से ये होता है। साथ में जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो भी मतलब डिज़ाइन बनाते हैं, जो भी मॉडल्स बनाते हैं, उन लोगों को क्या होता है, जो भी हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस, मतलब एक सिंपल मॉडल लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल आकृति लेते हैं, उसमें अलग अलग ऑपरेशन करते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये होता है, देखो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंशिएशन को ही मैं अभी समझाऊंगा आगे थोड़ा सा, जो आगे की वीडियो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। तो देखिए, सॉलिड मॉडल की मौजूदा कल्पना किसी भौतिक वस्तु को ज्यामिति का एक डिजिटल प्रारूप देना है। ठीक है, उसकी जो भी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट की। ठीक है, उसके बाद मनोरंजन, स्वास्थ्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्रों में मॉडल का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। इसमें जो भी पार्ट्स वगैरह हैं, भाग निर्माण उद्योगों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, मतलब जो भी आप लोगों को पार्ट्स बनाने हैं किसी भी चीज़ के। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूजफुल हमारे सॉलिड मॉडल्स होते हैं। देन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो हमारे पास कैड सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिज़ाइनर सरल आकृतियों का चयन करके उसमें रिलेशन सेट ऑपरेटर, जो हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस होते हैं, की सहायता से जटिल आकृति में बदल देता है। कहने का मतलब है, कुछ सिंपल से ऑब्जेक्ट बनाता है, जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया और एक मैंने क्या नाम है सिलेंडर ले लिया, उन दोनों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया,
या फिर उसमें से उसको घटा दिया या उसको दोनों का उसका इंटरसेक्शन ले लिया, कॉमन पार्ट ले लिया, तो उससे क्या होती है जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बदल जाता है। यानी कि डिज़ाइनर क्या करते हैं, एक सिंपल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में, क्या करके यूज़ करके, रिलेशन सेट ऑपरेटर्स का यूज़ करके। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद होता है देखो 3D ग्राफिक डिज़ाइनरों को निम्न सुविधाएं प्रदान करती हैं, कुछ सुविधाएं भी प्रदान करती हैं, जैसे कि डिज़ाइनर की छवि समझने में सुविधा होती है, डिज़ाइन की छवि समझने में। तो जैसे कि भाई तो आप लोग जानते हैं कि जो सॉलिड मॉडल होता है उसको हम इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, उसको आसानी से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसकी हर चीज़, जैसे मैंने बताया था, कोई भी जो सॉलिड मॉडल होता है उसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलती है। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेनेशन मिलती है, मतलब उसके बारे में हम ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज हमारे पास होती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट के बारे में। कितने टाइप के मॉडल्स बनते हैं, कितने टाइप की ज्योमेट्रिक मॉडलिंग होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। वायर फ्रेम मॉडल बनता है एक तार की तरह, एक कौन सा होता है, सरफेस मॉडलिंग होती है जो सरफेस होता है, और एक हमारा क्या होता है, सॉलिड मॉडलिंग होती है। सॉलिड मॉडलिंग, ठीक है, 3 चीज़ों की मॉडलिंग होती है। तो सबसे अच्छा क्या होता है, सॉलिड मॉडलिंग ही होता है, जिसमें कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर कंपोनेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिज़ाइनर की छवि समझने में सुविधा होती है, डिज़ाइनर किए जा रहे हिस्सों को ग्राफिकल चयन होता है, तत्काल प्रोसेस जो उन्हें प्रदर्शित करने में मदद करती है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉलिड मॉडलिंग का, कैसे कैसे यूज़ होता है। अब हमारे पास आता है जो मेन सब्जेक्ट ऑटोकैड 3D में यूज़ होगा। ये किस में होगा, प्रैक्टिकल बेस है ये वाला हमारा ऑटोकैड 3D में यूज़ होगा। ठीक है, ऑटोकैड 3D में आप इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास टॉपिक, क्रिएशन ऑफ अ कंपोजिट सॉलिड्स यूजिंग द बूलियन फंक्शन। ठीक है, यानी कि बूलियन ऑपरेशन जो हमारे पास रिलेशन सेट ऑपरेटर थे उनका यूज़ करके हमको क्या करना है, अपने सॉलिड्स को बनाना है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि डिज़ाइनर क्या कर रहा था, एक सिंपल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहा था किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में कर रहा था। तो वो किस किस की वजह से कर रहा था, वो 3 चीज़ों की वजह से कर रहा था, यूनियन की वजह से, सबट्रैक्ट की वजह से और इंटरसेक्शन की वजह से। तो अब यही तीनों चीज़ें हम लोग समझते हैं कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, सबट्रैक्ट क्या है। तो देखो यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। यूनियन का क्या मतलब होता है, जोड़ना। यानी कि आपके पास 2 ठोस आकृति हैं, ठीक है, 2 ठोस ऑब्जेक्ट या 2 ठोस कंपोनेंट हैं, हम उनको जोड़ के क्या कर देंगे, एक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि एक संयुक्त क्षेत्र कंपोजिट रीजन 2 या 2 से अधिक रीजन को जोड़ने से प्राप्त होता है। कहने का क्या मतलब है कि भाई मेरे पास क्या है, मान लो एक ये है, ठीक है, इसे मैं ए मान लेता हूँ, एक रेक्टेंगल मान लेता हूँ, और ये बी मैंने मान लिया कोई सिलेंडर है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें यूनियन ऑटोकैड की सहायता से, ऑटोकैड 3D की सहायता से, यूनियन कमांड की हेल्प से मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दूंगा एक सिंगल ऑब्जेक्ट में। क्या कर दूंगा मैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, सिंगल ऑब्जेक्ट में। कैसे कन्वर्ट करूंगा, पहले सबसे पहले क्या बनाऊंगा, मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, एक क्या बनाऊंगा, सिलेंडर बनाऊंगा। आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है रेक्टेंगल सिलेंडर बना सकते हैं। आप क्या करिए, एक रेक्टेंगल बना लीजिए, एक सर्किल बना लीजिए, एक रेक्टेंगल बना लीजिए और क्या कर लीजिए, आप एक सर्किल बना लीजिए। ठीक है, तो उन दोनों को जोड़ दीजिए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सपोज करें हमने भाई एक रेक्टेंगल बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया, और मैंने क्या करा, ये जो है ये हमारे पास होता है एक सिलेंडर वाला। अब ये व्यू जो है वो अलग से दिखाई देंगे, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो यूनियन कमांड का बेसिकली क्या मतलब होता है, जोड़ना। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यूनियन कमांड में एंटर लिखूंगा अपनी कमांड लाइन में, UNION यूनियन। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है, उसके बाद करूंगा दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट इसको, तो वो दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएंगे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए बुक की हेल्प से। देखिए अब यहाँ से बुक की हेल्प लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो ये दो थे हमारे पास ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था, एक रेक्टेंगल या क्यूब था, क्यों मान लीजिए, ये हमारे पास क्या था, सिलेंडर था। मैंने यूनियन कमांड का यूज़ किया। यूनियन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो देखो ए और बी इन दोनों को मैंने क्या करा, बनाया। अब मैंने क्या कर दिया, यूनियन कमांड दी, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो गए, देखो एक में कन्वर्ट हो गए, ये देखो। ठीक है, अभी क्या क्या थे, देखो ये अलग ऑब्जेक्ट था,
ये और ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट बनाया और ये ऑब्जेक्ट बनाया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना, जोड़ दिया था। जोड़ने के बाद जो ये वाला पोर्शन था, देखो ये वाला जो पोर्शन था ये क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि दोनों किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सब्सट्रैक्शन कमांड। सब्सट्रैक्शन कमांड का क्या मतलब होता है, घटाना। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, घटाना। तो इसमें कौन सी कमांड यूज़ करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट कमांड यूज़ करेंगे। एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट द सॉलिड रीजन एंड द सरफेस टू सब्सट्रैक्ट, ठीक है, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये कमांड आप लोग ऑटोकैड में कौन सी कमांड टाइप करेंगे, सब्सट्रैक्ट। तो आप क्या करेंगे, ऑटोकैड के अंदर दो चीज़ें बना देंगे, जैसे कि हम लोगों ने क्या बना लिया, एक क्यूब बना लिया और एक क्या बना लिया था, मेरा सिलेंडर बना लिया था मैंने। ठीक है, दोनों मैंने चीज़ें दोनों फिगर्स बना ली थी। सपोज करो मैंने क्या करा, ये एक क्यूब बना लिया, 2D में नहीं दिखा सकता मैं, और एक मैंने क्या बना लिया, यहाँ पर एक सिलेंडर को बना लिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से फिगर दिखेगी। अभी तो ये वायर फ्रेम मॉडल है, ठीक है, ये वायर फ्रेम मॉडल है, इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। बनाने के बाद मैंने क्या करा, इसमें कौन सी कमांड यूज़ करी, सब्सट्रैक्ट कमांड। कौन सी कमांड यूज़ करी मैंने इसमें, सब्सट्रैक्ट कमांड को मैंने इसमें यूज़ किया। ठीक है, तो जैसे ही सब्सट्रैक्ट कमांड में यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको सब्सट्रैक्ट कर देगा। तो देखो इसमें से ये वाला जो पोर्शन था वो क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, इसमें से सब्सट्रैक्ट हो गया। कितना बचा हमारे पास, ये। तो हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कमांड को यूज़ करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वन फाउंड। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, जिसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब मुझे क्या है, ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करना है, तो जिसमें से मुझे सब्सट्रैक्ट करना है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर जिसको सब्सट्रैक्ट करना है फिर उसको सेलेक्ट किया। सबसे पहले जिसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब ए में से मुझे क्या करना था, बी को सब्सट्रैक्ट करना था, मतलब ए माइनस बी, यानी कि ए में से मुझे बी को सब्सट्रैक्ट करना था। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर किसको घटा दिया, इसको घटा दिया। तो ये रिमेनिंग फिगर हमारी बन जाएगी, यानी कि घट जाएगा ये। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट, जो उन दोनों में क्या होता है, हमारा कॉमन होता है। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक रीजनों की ओवरलैपिंग की गणना करता है। ये सॉलिड के कॉमन वॉल्यूम को शो करता है, मतलब कॉमन को शो करता है। इसके लिए कमांड क्या यूज़ होती है, INTER इंटरसेक्ट एंटर। एंटर तो सभी में यूज़ कर लीजिएगा, INTER इंटरसेक्ट एंटर। ठीक है, इंटरसेक्ट। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, एक क्यूब से और एक किससे बनाया था, अपने सिलेंडर से। अब इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका कॉमन होगा। इंटरसेक्शन का मतलब जो चीज़ इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगी, यही तो कॉमन है जो ये वाला पोर्शन है। ये देखो इन दोनों में, क्योंकि ये इसका भी हिस्सा है और ये इसका भी हिस्सा है कॉमन वाला, तो ये देखो ये कॉमन आ गया इन दोनों का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट कमांड्स को। थैंक यू।